नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास एक प्रेरणादायी सुविचार के साथ। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। तो साथियों, इस प्रेरणादायी सुविचार के माध्यम से मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप अपने कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। तो साथियों, ऑब्जेक्टिव टाइप की इसी श्रृंखला में आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है साथियों समय समाकारिता, ग्रुप मॉर्फिज्म। तो सर्वप्रथम हम समाकारिता, होमोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, उससे पहले हम फलन पे एक बार चर्चा करेंगे। फलन किसे कहेंगे? तो फलन के लिए आपने साथियों कक्षा 12 के अंदर अध्ययन किया होगा। मान लीजिए ये आपका प्रांत है और ये आपका सह प्रांत है। तो प्रांत में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि सह प्रांत से संबंध न रखता हो। तो आप यहां पे फलन के लिए एक कंडीशन ये याद रख लेना, यहां पे कोई न कोई एलिमेंट जो आपको दिए हुए हैं उन सभी का प्रतिबिंब इसके अंदर बनना चाहिए। यहां पर कोई एलिमेंट खाली रह सकता है, वो आगे की बात है। उसके बाद में समाकारिता को समझने के लिए यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जी स्टार और यहां पे जी डैश और संक्रिया ली है। यहां पे मेरे पास कोई एलिमेंट ए और बी, दो एलिमेंट है, और अगर मैं ए स्टार बी इस पे कोई फंक्शन एफ ऑपरेट करता हूं तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ए का जो इमेजेस है या जो प्रतिबिंब है वो तो एफ ए हो जाएगा और बी का जो प्रतिबिंब है वो एफ बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए स्टार बी पे अगर मैं एफ ऑपरेट करता हूं तो साथियों उसका मान है वो एफ ए संक्रिया ओ एफ बी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो संयोजन का प्रतिबिंब बराबर प्रतिबिंबों का संयोजन। यहां पे ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए साथियों। और समाकारिता के अंदर आपको एक विशेष बात पे जोर देना है। वो विशेष बात क्या है साथियों? यहां पे जो आपको ग्रुप दिया हुआ है उसमें से हम एलिमेंट लेकर चलेंगे, लेकिन जो परिणामी रिजल्ट है वो इस ग्रुप में से हमें सिद्ध करना होता है। यहां पे अगर संक्रिया प्लस दी हुई है, यहां पे गुणा की संक्रिया है, तो परिणामी रिजल्ट यहां पे गुणा का मिलना चाहिए हमें। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो संयोजन का प्रतिबिंब है उसमें से हम कोई दो एलिमेंट उठाते हैं और यहां पर जो संक्रिया है वो हम ऑपरेट कर देंगे और उस पे एफ ऑपरेट करने के बाद में यहां पे ए पे अलग से एफ ऑपरेट हो जाएगा और बी पे अलग से एफ ऑपरेट हो जाएगा और इस ग्रुप की संक्रिया वो यहां पे मध्य में लिख दी जाएगी। यही आपका समाकारिता है। यही आपका क्या है साथियों? समाकारिता है। और ये क्वेश्चन साथियों कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। प्रत्येक एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए एक प्रतिचित्रण। यहां पर आप देख सकते हो एफ सच दैट आर पॉजिटिव से आर नॉट गुणा में समाकारिता रहेगा यदि। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो रियल नंबर में से एलिमेंट हमने उठाए हैं उनके मध्य पॉजिटिव चिन्ह आना चाहिए और इस पे मैंने कोई फंक्शन एफ ऑपरेट कर दिया है। एफ ऑपरेट करने के बाद में यहां पे अलग अलग हम इन दोनों पे ऑपरेट कर देंगे, एफ एक्स और एफ वाई। इनको आगे पीछे लिखने से कोई प्रभाव नहीं, इसमें से हमें संक्रिया उठानी है यहां पे और अंतिम जो मान आएगा उनके मध्य यहां पे जो परिणामी रिजल्ट आएगा उनके मध्य ये संक्रिया गुणा वाली आएगी। विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, यही आपकी समाकारिता है। अब उसके बाद में समाकारिता के गुणधर्म देखिए स्टूडेंट्स। यदि एफ ग्रुप जी से जी डैश पर एक समाकारिता हो तथा ई और ई डैश क्रम से जी और जी डैश में क्या है? तत्समक है। जी का तो तत्समक ई है और जी डैश का तत्समक है ई डैश है। तो साथियों हम ई पे अगर एफ ऑपरेट करेंगे तो उसका मान ई डैश आ जाएगा। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पे अगर ए इनवर्स पे हम एफ ऑपरेट करेंगे तो साथियों एफ ए और पूरे का इनवर्स भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर समाकारिता है तो ऐसा हम कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड गुणधर्म देखिए स्टूडेंट्स,
यदि एफ ग्रुप जी से जी डैश पर एक समाकारिता हो तो अच जी का उपग्रुप है। तो यहां पे एफ अच है वो साथियों जी डैश का उपग्रुप होगा। मैंने यहां पे राउंड भी लगाए हैं, हो सकता है क्वेश्चन के अंदर ये लाइन देकर पूछा जा सकता है एफ एच होगा किसका उपग्रुप होगा, तो वहां पे जी डैश का उपग्रुप होगा। किसका होगा? जी डैश का उपग्रुप होगा साथियों। और उसके बाद में अगले लाइन देखिए स्टूडेंट्स, एच डैश जी डैश का उपग्रुप है, तो यहां पे एच डैश पे एफ इनवर्स हम ऑपरेट कर देंगे, तो यहां पे ये भी पूरा का पूरा मान है वो साथियों जी का उपग्रुप है। और यहां पे एक शर्त ये भी दे रखी है, एक्स है वो जी में से बिलोंग कर रहा है और एफ एक्स है वो एच डैश में से बिलोंग कर रहा है। और यहां पे अगर हमें ये पूछा जाए कि एफ जी है वो भी किसका उपग्रुप होगा, तो ये भी साथियों जी डैश का ही उपग्रुप या सब ग्रुप है होने वाला है। तो ये तीनों बातें हैं वो आपको याद होनी चाहिए साथियों। उसके बाद में अगला टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, समाकारिता की अष्टी, कर्नेल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म। 100% में दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे आपका बीएससी सेमेस्टर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है यहां से। तो समाकारिता की अष्टी की हम डेफिनेशन देखेंगे यहां पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जी में से हम कोई भी एलिमेंट उठाएं और उस पे फंक्शन एफ ऑपरेट कर दें और प्रत्येक का मान जी डैश में साथियों ई डैश अगर मिल जाए वही इसकी अष्टी है। तो यहां पर आप देख सकते हो कर्नेल एफ बराबर एक्स एक जी का एलिमेंट है, यहां पे हम जी में से कोई भी एलिमेंट उठाते जाएंगे और उस पे एफ ऑपरेट करते जाएंगे और प्रत्येक का मान साथियों ई डैश आ जाए वही हमारी अष्टी है। और जब हम क्वेश्चनों को हल करेंगे, अगर राइट साइड में या जी डैश में अगर संक्रिया गुणा की है तो तस्मक का मान साथियों 1 आना चाहिए। ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर राइट साइड में या हम कह सकते हैं जी डैश की संक्रिया अगर पॉजिटिव है, योग के लिए तस्मक साथियों 0 होता है, तो यहां पे हम ई डैश का मान 0 पुटअप करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन इन दो कॉन्सेप्टों पे ही हल होंगे। एक तो ई डैश का मान 1 आएगा, एक 0 लिखा जाएगा, गुणा है तो 1 लिखा जाएगा और पॉजिटिव है तो 0 लिखा जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, यदि एफ ग्रुप जी से जी डैश पर एक समाकारिता हो तो जी के उन सभी अवयवों का समुच्चय के जिनका एफ प्रतिबिंब जी डैश का तस्मक ई डैश है तो एफ की अष्टी कहलाता है। और इसका संकेत है वो साथियों कर्नेल एफ द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में कुछ क्वेश्चनों पे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फंक्शन एफ है और सी पॉजिटिव से आर पॉजिटिव पे संक्रिया ऑपरेट करनी है हमें। और यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई साथियों हम इस ग्रुप में से कोई एलिमेंट उठाएंगे और इसमें से हमें मिलने चाहिए। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर इस प्रकार से दिया हुआ है x प्लस आयोटा वाई, इस पे फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो वास्तविक संख्या में ओनली फॉर x आना चाहिए। तो f ग्रुप c से r में एक समाकारिता है और किन्हीं भी x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2 बिलोंग्स टू c के लिए पहले हम अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा जाता है कि इसके अंदर समाकारिता गुणधर्म का पालन किस प्रकार से होगा या समाकारिता गुणधर्म लगता है या नहीं, तो साथियों हम यहां पर आप देख सकते हो दोनों को एक साथ लिख के इस पे एफ ऑपरेट कर देते हैं और यहां पे मध्य में पॉजिटिव चिन्ह आएगा क्योंकि आप देख सकते हो जो जी की संक्रिया है उसके अंदर पॉजिटिव चिन्ह है तो यहां पे पॉजिटिव लिख देंगे। उसके बाद में अगर हम इन पे अलग अलग अगर हम फंक्शन ऑपरेट कर दें और यहां पे आर पॉजिटिव जी डैश की जो संक्रिया है वो पॉजिटिव है तो यहां पे भी पॉजिटिव आएगा मान। तो यहां पे एफ x1 प्लस आयोटा y1 प्लस एफ x2 प्लस आयोटा y2 इस रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो समाकारिता हो गई आपकी। अब एफ की जो अष्टी है वो देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस आयोटा y सी में से बिलोंग कर रहा है। यहां पे अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे फंक्शन ऑपरेट कर दें तो यहां पे राइट साइड में देखिए स्टूडेंट्स पॉजिटिव चिन्ह है तो तस्मक का मान हम यहां पे 0 लेने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एफ एक्स प्लस आयोटा वाई का मान है वो हमें क्वेश्चन के अंदर x दिया हुआ है। तो यहां पे x बराबर 0 या तो ये ऑप्शन मिल सकता है आपको
या फिर हम इसको यूं बोल सकते हैं x का मान 0 के बराबर आ चुका है तो यहां पे जो काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय है वो इसकी अष्टी होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और इसकी एक मैं ट्रिक भी बताने वाला हूं। अगर यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, वास्तविक मान आ चुका है तो काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय इसका आंसर होगा। अगर यहां पे आयोटा वाई अगर मिल जाए तो साथियों वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ये इसका आंसर होगा। डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको हल बता दिया है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आपका एक प्रतिचित्रण है, वो एफ सी पॉजिटिव से सी पॉजिटिव पे है और यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई बराबर आयोटा वाई एक समाकारिता है तो कर्नेल एफ होगा। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हो x प्लस आयोटा वाई पे हम फंक्शन f ऑपरेट करते हैं तो इसका मान पॉजिटिव संक्रिया होने की वजह से यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, और यहाँ पे इस मान पे फंक्शन ऑपरेट करने पे ओनली फॉर आयोटा वाई आना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने आयोटा वाई लिख दिया और बराबर में 0 लिख देंगे। आयोटा वाई बराबर 0 लिखने का अर्थ ये हुआ यहाँ पे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर सी है वो आपका राइट है साथियों, सी क्या है आपका राइट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हो आर पॉजिटिव से सी नोट गुणा के लिए और फंक्शन है वो यहां पे e की पावर आयोटा x दिया हुआ है, तो आप समाकारिता तो इस प्रकार से दर्शा सकते हो। और यहां पे अष्टी का जो मान आएगा वो यहां पे आप देख सकते हो एफ एक्स बराबर यहाँ पे गुणा का संकेत है साथियों जी डैश का, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा और यहाँ पे एफ एक्स और इसका मान हमें क्वेश्चन के अंदर e की पावर आयोटा x दिया हुआ है और यहाँ पे e की पावर आयोटा x का मान 1 आ चुका है साथियों। तो इसका अर्थ ये हुआ हम दे-माइवर प्रमेय की सहायता से इसको कोस x प्लस आयोटा साइन x लिख सकते हैं और यहाँ पे बराबर में 1 है, तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम x की जगह साथियों 0 पुटअप करते हैं। जैसे ही हम 0 पुटअप करेंगे तो कोस 0 का मान तो 1 होता है और साइन 0 0 हो जाता है, तो यहाँ पे एक मान तो साथियों 0 आ चुका है। उसके बाद में हम यहाँ पे पाई ऑपरेट करेंगे, उसके बाद में 2 पाई ऑपरेट करेंगे, जो मान इनको संतुष्ट करते हैं उनको हम एक समुच्चय के अंदर लिखते जाएंगे। तो यहां पर इस बात का हमें पता है पहले से, कोस और साइन के अंदर 1 मान है वो कितने का होता है साथियों, तो यहाँ पे 2m पाई का होता है, जहां पे m है वो z में से बिलोंग करेगा। तो या तो आपको ऑप्शन में ये 2m पाई लिखा हुआ मिल सकता है या फिर यहाँ पे 0 प्लस माइनस 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस प्रकार से मान है वो समगुणज के रूप में सम पूर्णांकों का जो सेट है वो हमें मिल सकता है। ऑप्शन के अंदर सम पूर्णांकों का समुच्चय इस प्रकार से भी ऑप्शन आपको मिल सकता है, इससे अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। 3 यहाँ पे आंसर आपको मिल सकते हैं। पहला आंसर 2m पाई, दूसरा 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई या फिर सम पूर्णांकों का समुच्चय, इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है यहाँ पे शेष। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एक अच्छा क्वेश्चन है। माना अंशांक n का सममित ग्रुप Sn और यहाँ पे G के अंदर 2 एलिमेंट है 1 और -1, गुणात्मक ग्रुप है तो प्रतिचित्रण यहाँ पे f सच दैट Sn से G पे कोई परिभाषित, यहाँ पे अल्फा पे f ऑपरेट करने पे अल्फा अगर समक्रमचय है तो इसका रिजल्ट 1 आएगा और यदि अल्फा विषम क्रमचय है तो इसका रिजल्ट -1 आएगा। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, कर्नेल f का मान है वो an या एकांतर ग्रुप इसका आंसर होगा। अल्टरनेटिंग ग्रुप आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा होगा। अगर अभी तक आपने एकांतर ग्रुप को नहीं पढ़ा है तो पहले उस वीडियोज को देखिए। यहां पे या तो ये ऑप्शन मिलेगा या फिर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं n अंशांक के समक्रमचयों का ग्रुप। एकांतर ग्रुप को हम समक्रमचयों का ग्रुप भी कहते हैं। तो यहाँ पे an मिल सकता है या फिर एकांतर ग्रुप मिल सकता है या फिर n अंशांक के समक्रमचयों का ग्रुप, इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे r नोट से r नोट और फंक्शन है वो f(x) बराबर x की पावर है 4 और यहाँ पे हमें कर्नेल f का मान पूछा है। तो साथियों ध्यान देना, मैंने विशेष ध्यान देने के लिए बोला है, अगर r नोट से r नोट पे हो तो इसका आंसर क्या आएगा, या फिर
सी नोट से सी नोट हो तो फिर इसी फंक्शन के लिए इसका आंसर क्या बनेगा। दो अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम आर नोट से आर नोट इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे समकालिता गुणधर्म का तो क्या हो रहा है साथियों, पालन हो रहा है। अब यहाँ पे गुणा संक्रिया है, कोई भी अगर हमें यहाँ पे नामकरण लिखा हुआ न मिले तो साथियों आपको हमेशा गुणा संक्रिया लेनी है। तो यहाँ पे fx बराबर हम गुणात्मक तत्समक 1 लिख देंगे। गुणा के लिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, x है वो r नोट में से बिलोंग कर रहा है और x पे मैंने f ऑपरेट किया तो तत्समक e डैश आना चाहिए और गुणा के लिए तत्समक 1 होता है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और यहाँ पे fx जो फंक्शन का मान है वो हमें x की पावर 4 दे रखा है, x की पावर 4 बराबर 1, ये रिजल्ट आ चुका है। अब हमें r नोट में से एलिमेंट उठाने हैं। तो साथियों यहाँ पे हम 1 की पावर 4 करें तो भी मान 1 आता है और -1 की पावर 4 करें तो भी मान 1 आता है। दो ही ऐसे एलिमेंट है जिनका रिजल्ट इस मतलब प्रॉपर्टी को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा 1 और -1 होगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से अगर दिया जाता है सी नोट से सी नोट और गुणा संक्रिया के लिए, और ये हमारा फंक्शन fx बराबर x की पावर 4 है, तो इसकी जो अष्टी है उसके अंदर 4 एलिमेंट आएंगे। अष्टी की जो कोटि होंगी वो साथियों 4 होंगी, लेकिन यहाँ पे अष्टी की जो कोटि है वो 2 रहने वाली है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा भी एक ऐसी राशि है जिसकी पावर हम 4 करते हैं तो मान 1 आता है साथियों, और माइनस आयोटा की पावर 4 इसका मान भी 1 आता है। तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना है 2 क्वेश्चनों पे इन पे। उसके बाद में यहाँ पे सी नोट गुणा से आर नोट गुणा पे और फंक्शन एफ जेड बराबर जेड का मॉडुलस दिया हुआ है। तो यहाँ पे सी नोट से आर नोट पे एक समाकारिता तो जरूर है, लेकिन हम इसकी अष्टी किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एफ जेड बराबर 1, क्योंकि गुणा के लिए तस्में क्या होता है 1, और एफ जेड का मान हमें यहाँ पे जेड का मॉडुलस बराबर है 1 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको जो भी ऑप्शन दिखाई दे वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई जी एक फंक्शन है वो सी पॉजिटिव से सी पॉजिटिव पे ऑपरेट करने के लिए बोला जाए और यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस पे जी ऑपरेट किया जाए तो आयोटा वाई आ चुका है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो पहले मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जी एक्स प्लस आयोटा वाई पे जी ऑपरेट करेंगे तो तत्समक का मान यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे जो फंक्शन का मान है वो आयोटा वाई है। तो आयोटा वाई बराबर 0 अर्थात वाई बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाई का मान 0 आ चुका है, तो मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r है वो इसका आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यहाँ पे फंक्शन h दिया हुआ है z पॉजिटिव से z पॉजिटिव भी, और यहाँ पे hx का मान है वो साथियों -3x है। hx का मान कितना है, माइनस है 3x। तो यहाँ पर आप देख सकते हो hx बराबर पॉजिटिव संक्रिया होने की वजह से यहाँ पे तत्समक 0 लिखा जाएगा, और यहाँ पे फंक्शन का मान है वो -3x दिया हुआ है। तो 3x बराबर 0 अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर है 0। यहाँ पे साथियों ध्यान देना है कि पूर्णांकों का एक सेट है, पूर्णांकों का सेट होने की वजह से यहाँ पे समुच्चय के अंदर ओनली फॉर 0 एलिमेंट लिखा जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फंक्शन थीटा दिया हुआ है z पॉजिटिव से, ये यहाँ पे एक समुच्चय का सेट है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा गुणा संक्रिया के लिए। यहाँ पे x पे मैं फलन थीटा ऑपरेट करता हूं तो इसका मान आयोटा की पावर x आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, गुणा संक्रिया है तो थीटा x बराबर 1 लिखा जाएगा, और यहाँ पे थीटा x का मान हमें क्वेश्चन के अंदर आयोटा की पावर x दिया हुआ है और बराबर में क्या है 1 है। तो यहाँ पे आयोटा की पावर हम कितना करें ताकि 1 रिजल्ट आ जाए, तो हम ये भी जानते हैं कि आयोटा की पावर अगर हम 4 के गुणज में कर दें तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x बराबर 4 के, और यहाँ पे k का मान है वो z में से बिलोंग करेगा, अर्थात इसकी अष्टी का मान है कि गुणज है वो भी कह सकते हैं पूर्णांक संख्या के अंदर, तो 4z इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में अंतिम क्वेश्चन अष्टी का देखिए स्टूडेंट्स, सी नोट गुणा से सी नोट गुणा पे परिभाषित कोई फाई फलन है और x पे फाई फलन ऑपरेट करने पे इसका मान x की पावर n दिया हुआ है।
तो x की पावर n देने का अर्थ ये हुआ इकाई के nवें मूल हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अष्टी की डेफिनेशन हम जानते हैं, x पे फाई ऑपरेट करने पे गुणा संक्रिया के लिए तस्मक 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। और यहाँ पे फंक्शन का मान हमें x की पावर n दिया हुआ है, तो x की पावर n बराबर है 1। इसका अर्थ ये हुआ इकाई के nवें मूल, और इसका जो मान आएगा वो साथियों e की पावर 2 पाई आयोटा बट्टा n होता है। और यहाँ पे r हम मल्टीप्लाई के अंदर लिख देंगे, और मल्टीप्लाई के अंदर लिखने के बाद में r का जो मान होगा वो 0 1 2 3 डैश डैश इस प्रकार से n-1 तक इसका रिजल्ट होगा साथियों। तो यहाँ पे अष्टी का जो मान है वो e की पावर 2 पाई आयोटा r बटा n हो जाएगा, जहाँ पे r का मान 0 1 2 3 डैश इस प्रकार से चलता रहेगा। इस प्रकार मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि समाकारिता और समाकारिता की अष्टी है, ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो चुके हैं। और क्लियर हो चुके हैं तो साथियों, कंपटीशन हो, बीएससी सेमेस्टर हो, आपके 1 या 2 क्वेश्चन भली भांति सही होने वाले हैं।